नमस्कार दोस्तों। अभी हम एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें क्या है, ट्रिक ऑफ स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने की विधि। और बहुत ही सिंपल फंडा है वर्गमूल निकालने का। इससे हम बहुत ही आसानी से और कम समय में वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको जानते हैं। तो अभी हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 6724। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अगर हमें शॉर्ट ट्रिक पता करनी है तो उससे पहले कम समय लगे, इसलिए हमें 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग सारे याद होने चाहिए। उसके बाद में क्या करना है कि अभी ये इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें लास्ट का डिजिट देखना होता है। आखिरी का अंक कितना है, 4। तो इस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आखिरी का अंक, लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है। अब 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो अब इसमें लास्ट डिजिट जो है, जो इसका यूनिट डिजिट है, आखिरी का अंक जो है वो कितना है, हमारा 4 है। तो इसकी जो वर्गमूल होगा, इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी उसका आखिरी अंक कितना होगा, 2। क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तभी तो 4 आता है, या फिर 8 का स्क्वायर करते हैं तभी तो 4 आता है। 8 अट्ठे 64। ध्यान से समझना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी जहां पे 4 है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आखिरी का अंक, जो वर्गमूल, जो इसका आंसर आएगा, जो वो संख्या आंसर आएगी उसका आखिरी अंक कितना होगा, या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना हो उस संख्या का हम क्या करते हैं, आखिरी का अंक देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं वो देखते हैं। वो कितना है, 4। तो 4 वाली संख्या का वर्गमूल कितना होगा, उसको पता करने के लिए हमें उसके लास्ट डिजिट पता करना होगा। लास्ट डिजिट क्या होगा, या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा। हमने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ हमने लिख लिया 8। अब क्या करते हैं, लास्ट के, ध्यान से देखना, आखिरी के लास्ट के 2 अंक छोड़ देते हैं, उसके आगे जो भी अंक है वो हम देखते हैं। अब ये हो गया 67। अब 67 जो है, ये ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग करें 67 से ज्यादा ना हो। तो 8 अट्ठे 64, 9 नेम 81, यानी कि 81 ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 लेंगे। 8 अट्ठे 64, यहाँ पे हमने 8 लिख दिए और यहाँ पे भी हमने 8 लिख दिए। ठीक है। अब या तो हमारा आंसर 82 सही है, या फिर हमारा आंसर 88 सही है, या फिर आंसर हमारा 82 ठीक है, या फिर 88 ठीक है। तो अब हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा उत्तर 82 सही है या फिर हमारा 88 सही है। इन्हीं दो में से पक्का एक आंसर है, और अब हमें ये पता करना है कि आंसर है कौन सा। तो उसके लिए हमने 8 का स्क्वायर किया था ना, 8 का गुणा किया था ना, 8 गुणे 8 64, यही पता किया ना था। तो अब हम इसमें 8 में एक डिजिट बढ़ा के, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 अट्ठे होते हैं हमारे 72। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ये जो 72 हैं, इनसे ये 67 बड़े हैं या छोटे।
ये जो 72 आए हैं इससे 67 बड़े हैं या छोटे? तो ये जो 67 हैं ये क्या हैं, छोटे हैं 72 से। 67 से 72 बड़े हैं, 72 से 67 छोटे हैं। तो जब छोटे हैं तो आंसर हमारा कौन सा वाला सही होगा, छोटा वाला सही होगा। जब ये छोटे हैं तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, छोटा वाला सही होगा। ये हमारा हो गया 82 इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया सही। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है हमारी 4624। वही फंडा हमको इसमें करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, अंतिम जो इसका अंक है वो देखना है, कितना है 4, लास्ट डिजिट कितना है 4। तो जो वर्गमूल आएगा, जो वर्गमूल संख्या इसकी आएगी उसका आखिरी का अंक कितना होगा, या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा। तो सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ लिख लिया 2, यहाँ लिख लिया हमने 8। अब देखना जो उसमें किया था वही इसमें करना है। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देते हैं और प्रारंभ के, स्टार्टिंग के 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी हो, 4 हो, उनको लेते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, 46 का ऐसा कौन सा वर्गमूल है, ऐसी कौन सी वर्गमूल संख्या है जो 46 से ज्यादा ना हो, कम ही रहे, और इतनी कम भी ना हो मतलब हाईएस्ट हो कम से। तो वो होगी हमारी 7 सते 49। 49 ज्यादा हो जाता है, इसलिए कितनी होगी 6 छरंग 36, 6 गुणे 6 यानी 36। अब या तो हमारा आंसर 62 सही है या फिर 68 सही है, या फिर हमारा आंसर 62 सही है या फिर 68 सही है। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारा आंसर 62 सही है या 68? वही फंडा, वही तरीका, वही करेंगे। अब हमने क्या किया था, यहाँ 6 किया था ना, तो 6 से एक डिजिट बढ़ा के 7, एक अंक की संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 छंगा 42, 7 छंगा 42। तो अब देखना क्या है हमको कि ये 42 से 46 बड़ा है या छोटा। तो 42 से 46 हमारा बड़ा है, 46 इज ग्रेटर देन 42, यानी 46 इज ग्रेटर देन 42। अब ये बड़ा है तो हमारा आंसर बड़ा वाला सही होगा। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 68 इज द राइट आंसर। ये हमारा हो गया सही आंसर। अब ऐसे ही हम तीसरा वाला करते हैं। अब तीसरा वाला हमारा है 16129। इसमें भी वही फंडा करना है, इसमें भी कुछ नहीं देखना है, हमें लास्ट का डिजिट देखना है, कितना है 9। 9 किस में आएगा भाई, या तो 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ 7 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 7 लिख लिया। अब लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दे रहे हैं। अब आगे का देखना है, आगे क्या है 161। तो 161 13 13 169। भाई 13 गुणे 13 करेंगे तो कितना आएगा 169। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे 12 का लेंगे। 12 गुणे 12 बराबर 144। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब या तो आंसर 123 सही है या फिर 127 सही है, या फिर 123 सही है या फिर 127 सही है। तो अब ये क्लियर कैसे करेंगे 123 सही है या 127? तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं 12 और गुणे 13, एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देते हैं। अब 12 13 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 की 6, हासिल लगा 1, हासिल लगा 3,
12 एकन 12, 12 3 15, 156। तो अब 156 से 161 बड़े हैं या छोटे? भाई 156 से 161 बड़े हैं या छोटे? तो बड़े हैं। 161 इज ग्रेटर देन 156, ये बड़ा है, तो हमारा आंसर कौन सा वाला सही होगा? बड़ा वाला। 127 हो गया हमारा राइट आंसर। तो अभी तक जो हमने बात करी थी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं थी, इनका आसानी से वर्गमूल निकल आता है। कुछ संख्याएं होती हैं अपूर्ण वर्ग संख्याएं, जिनका जो वर्गमूल निकालते हैं ना वो पूरा पूरा नहीं निकलता है, दशमलव में आएगा या फिर उसको फ्रैक्शन में लिख लो, है ना, तो वो होता है। उसकी भी ट्रिक बताएंगे। उससे पहले क्या करते हैं हम, जो वर्गमूल निकालने का लॉन्ग मेथड है वो समझ लेते हैं, जो बेस होता है। वर्गमूल निकालने का बेस एक होता है गुणनखंड विधि, एक होती है भागफल विधि। तो गुणनखंड से अब हम अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भागफल जो विधि होती है वो सबसे बेटर रहती है, उससे हम किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। अभी इन्हीं संख्या में से कोई एक संख्या ले लेते हैं, उसका हम भागफल विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने यही ले ली 6724, इसका अब हम वर्गमूल निकाल लेंगे भागफल विधि से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देंगे और स्टार्टिंग के 2 डिजिट ले लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 अंक ले लिए, तो अब 6 छरंग 36, 7 सते 49, 8 अट्ठे 64, तो 8 ज्यादा है ना, 8 अट्ठे 64, 9 में 81 करेंगे, 81 ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 8 यहाँ लिख देंगे और 8 यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो हम लिखते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो अब हमने यहाँ पे 8 लिख दिए, तो 8 अट्ठे 64। अब 67 से 64 घटा देते हैं, कितना बचेगा? 7 में से 4 गए, 3 बचे। अब क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिखा था इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 8 8 कितना हो गया? 16, और इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे 324, यहाँ पे हो गया 16। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि अब जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में ये जो संख्या जो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका हम गुणा करेंगे इससे। तो अब हम क्या करते हैं, 16 दूनी 32। अब हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 कितना लिख दिया? 2। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे हम? 2। अब इस 2 का गुणा करेंगे हम इस 162 से, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 एकन 2 और 1 हासिल आएगी 3 हो गए। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 82। यही मैंने पहले भी निकाला था शॉर्ट ट्रिक से, अब ये लॉन्ग मेथड हो गया। ऐसे ही एक सवाल का और हम लॉन्ग मेथड जान लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया 16129। अब इसका निकालना है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, वही प्रोसेस करना है। भागफल विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, ये बेस होता है हमारा और जो बहुत पहले ही पढ़ लिया जाता है, इससे किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है, लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए, आगे के ले लिए। तो आगे 161, 13 13 169 ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 12 और 12। ठीक है, ऐसे कर लें तो भी ठीक है। इससे अगर और सिंपल करना चाहें और सिंपल हो जाएगा। ये भी हम हटा देते हैं तो 1 ही रखेंगे, है ना, और ऐसे कर सकते हैं तो इससे और आसानी से हो जाएगा। 12 12 144, बचे कितने? 11 में से 4 गए 7, 5 में से 4 गए 1, 17। अब ये 12 और 12 जोड़ के लिख लिए, कितने हो गए? 24। और ये उतार के सेम ऐसे ही लिख दिए, 1729 हो गए। अब यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में इस संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा यहाँ पे लिखेंगे, उसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पे लिख देते हैं 7, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 7। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैंने एकदम से 7 कैसे लिख दिया, 8 क्यों नहीं लिखा, 6 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा। तो उसके लिए हमारा स्टार्टिंग में ये है 2, तो 2 अट्ठे 16, है ना, और 2 सत्ते 14। 2 अट्ठे जब हम 16 करेंगे तो फिर अब हम मान लो यहाँ पे 8 लिखते और वहां पे 8 लिखते, तो 8 का मल्टीप्लाई करते ना, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6, 8 चक्कू 32, 6 38 की 8 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 ज्यादा हो जाता, इसलिए नहीं लिखा। तो अब हमने कितना किया, 7 लिख दिया। 7 सते 49 की 9, ठीक है, 7 चौक 28, 7 सते 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 चौक 28, 28 4 32 की 2 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17, पूरा पूरा कट गया। आंसर हमारा कितना हो गया, 127। ये हमारा हो गया आंसर। अब बात करते हैं अपूर्ण वर्ग संख्याओं की। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये तो पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। अपूर्ण वर्ग संख्याओं में क्या होगा, उनका लास्ट डिजिट हमारा कितना होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा या फिर 8 होगा। जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती है उनका आखिरी का डिजिट 2 3 7 8, 0 भी हो सकता है, जैसे 50। ये जैसे हमारा अपवाद होता है ना केमिस्ट्री में, वैसे ही अपवाद है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं क्रोमियम में अपवाद होता है इस तरीके से। तो अब जैसे 0 हो गया तो ये अपवाद हो गया ना, तो अब ऐसे 0 तो 100 में भी आता है, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये कॉमन हो गया है और इसका हम देख लेते हैं। उसके लिए अपूर्ण वर्ग संख्याओं का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उनका लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 2 3 7 8 होगा, तो हम समझ जाएंगे ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है √x प्लस माइनस y/2√x। ये हमारा होता है फार्मूला √x प्लस माइनस y/2√x। तो अब हम उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो आइए देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं लास्ट डिजिट कितना हमने बताया था, सॉरी 2 3 7 8, तो वो अपूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। ऐसे लास्ट डिजिट हमने 123 ले लिया, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में कितना है 3, ये अपूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 12 12 144, 11 11 121, भाई 11 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं 121 प्लस 2 123 हो गया। अब ये टर्म्स हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा y। अब फार्मूले में पुट कर देते हैं, x की जगह पे क्या लिखना है, 121 √x हो गया 121। अब प्लस लगाना है कि माइनस, तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। y हमारा कितना हो गया 2, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया अपॉन 2 √x की जगह 1 to 1 लिख दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, इसका वर्गमूल निकल आएगा 11 प्लस 1/11। यही हमारा आंसर हो गया। 11 11 121 और 1 122/11। ऐसे चाहो यही आंसर हो गया, भाग देना चाहो भाग दे दो, और मिक्स में लिखना चाहो फ्रैक्शन तो मिक्स में लिख लो, ऐसे करके 11 11 121 1/11 ये हो गया। और अगर और भी इसको करना चाहो तो भाग दोगे तो वही आ जाएगा।